Thank you, Ramji. Now, without taking much time, sir, stage is yours. Please take the things from here onward. Can you have the screen also? गेम में बने रहिए. There are a lot of prizes to the fastest and highest scorers. हिंदी में बोल सकता हूँ ना. एंड ऑफ द डे इतनी सब लोग टायर्ड और फीलिंग जो आ रही है, तो अपने लोग कुछ ही लोग हैं. मैंने कहा था ना टॉप 10 के लिए कुछ हो सकता है, तो यहाँ तो आई थिंक टॉप 10 आइडेंटिफाई करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाट विनय वाज टेलिंग मी फ्यू मिनट्स बैक. तो रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर खेलेंगे हम लोग गेम. आगे आ जाइए थोड़ा. यूजुअली क्या करते हैं ना हम लोग क्लासरूम सेटअप में टीम्स बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बोला गया था कि इतने सारे लोग होंगे ना, तो मैं बोला ठीक है, लेट्स हैव अ डिजिटल वर्जन जिसके अंदर में सब लोग अपने अपने फोन पे गेम को खेल सकें. ओके अच्छा, इतने सारे गिफ्ट्स हैं, तो यहाँ पे जितने लोग हैं उनके लिए गिफ्ट तो पक्का है. ये तो एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे हम लोग. किसी भी गेम को शुरू करने के लिए व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड? कैन एनीवन टेल मी? Players. So we all have few players in this room. What else? Excitement. अगर excitement नहीं है तो आप गेम खेल ही नहीं पाएंगे. What else? Sports spirit. Sports spirit, excitement, ठीक है. Rules, regulations, okay. Chartered accountants बिना rules के तो कुछ नहीं करेंगे. What else? Prizes. So we have lot of prizes. हरी भाई ने already arrange कर दिया है. Anything else? Activeness, yes. Enthusiasm. Platform. कौन सा? ये अच्छा, ओवरऑल ये सारा प्लेटफॉर्म ही है. एब्सोल्युटली. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक गेम को खेलने के लिए. व्हाट डिड यू से? इंथुजियाज्म, एनर्जी. अगर इंथुजियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो इनफैक्ट गेम क्या, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट पॉसिबल. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट मैरिड? यू आर नॉट मैरिड? So if you really want to propose someone in coming days, you really need to have that enthusiasm also. अगर वो नहीं है तो वो भी नहीं कर पाएंगे. तो क्लाइंट के संग इंटरेक्शन से लेके या कुछ बिजनेस करना और फिर लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करना, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है. ओके, फाइनली ऑल ऑफ अस आर डूइंग समथिंग सो दैट वी कैन अट्रैक्ट गॉडेस लक्ष्मी. यस और नो? तो हम लोग एक क्रिया करते हैं जिसे मैं कहता हूँ पावर मूव, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्या चेंज होता है. ओके, हम लोग सब साथ में करेंगे. विल स्टैंड स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट सीधा खड़े होंगे. गुड, एकदम सही समय पे आए हैं आप लोग. अभी हम लोग बस वो क्रिया शुरू करने ही वाले हैं. तो स्टैंड स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, चिन अप थोड़ा सा. ओके, शोल्डर्स को थोड़ा सा रोल बैक करेंगे. वैसे भी पूरे दिन की थोड़ी सी थकान निकल जाए शायद. और एक गहरा लंबा सांस, एक बहुत लंबा सांस. 1 2 3 काउंट करूंगा और 3 के बाद में आप लोग येल करेंगे. ओके, मैं मेडिटेशन नहीं करा रहा हूं. So yell करेंगे at the top of our voice और एक एक्शन के संग ऐसे yes yes yes, या जैसे भी आपको अच्छा लगे, whatever way you feel like you can just do it. Okay, so we'll do it together. Stand straight, spine straight. फोटोग्राफ बहुत अच्छी आती है ऐसे सिचुएशन में, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद. तो हम लोग चिन अप, रोल योर शोल्डर्स बैक, इनहेल 1 2 3 yes. ठीक था सर, आप तो कुछ किए ही नहीं. ऐसा होता है कई बार, इसीलिए एक बार और करेंगे. लेकिन इस बार क्या करेंगे, यस करने के बाद में हम अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे. ओके, वैसे भी तालियां बज रही थी, धीरे धीरे बज रही थी. एंड ऑफ द डे शाम के 5:30 बजे कहाँ तालियों के लिए जान होगी, ठीक है ना. अभी बहुत अच्छा फोटो आएगा. तो वो तालियां जब बजाएंगे ना, तालियां बजाने के बाद हम लोग एक चीज करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं हाई फाई. क्या होता है हाई फाई? यस, तो हम लोग हाई फाई, एकदम सही समय पे आए हैं आप लोग. अभी अभी हम लोग हाई फाई शुरू करेंगे. तो हाई फाई जब करेंगे, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए. दिस फ्रंट सीट इज रिजर्व फॉर यू. तो हाई फाई जब करेंगे और हम लोग 5-7 लोगों से करेंगे और जो व्यक्ति हिल नहीं रहा है उसके पास जाके जरूर करेंगे. ओके, एंड देन वी सी व्हाट हैपेंस. ठीक है. गेम खेलना है, एनर्जी की बात हो रही है, एंथुसियाज्म की बात हो रही है, और फाइनली रुपया पैसे कमाने की बात हो रही है. हम सब चाहते हैं कि हमारा करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया बन जाए. वैसे विनय भाई है यहाँ पे, वो सबका ऑलरेडी काम कर ही रहा है. तो बट एनीवेज, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी काम यही है, बट क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं. आप अपने लिए भी चाहें तो हाउ वी ऑल कैन डू दैट, दैट्स समथिंग व्हिच वी विल बी टॉकिंग. ओके, सो स्ट्रेट, एकदम स्टिफ लेग, शोल्डर्स रोल बैक, चिन अप, इनहेल 1 2 3
Yes, give yourself a big round of applause and high five to at least 5 people before you sit. High five, high five. आगे आइए. Yes. चलो, बढ़िया. Now we can sit. तो हाई फाई तो दे दिया. What changed? कुछ चेंज हुआ? मुस्कुरा तो रहे हैं सब लोग एटलीस्ट. शाम के 5:30 बजे अगर लोग मुस्कुरा रहे हैं, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग. और क्या कुछ चेंज हुआ? पॉजिटिव वाइब्स हो गया. एक्चुअली पॉजिटिव वाइब्स तो बहुत जरूरी है, नहीं तो गॉडेस लक्ष्मी नहीं आती है. अगर आप नेगेटिव वाइब्स सो कॉल्ड अगर है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. यस और नो? है ना? इसीलिए बिल गेट्स के पास ज्यादा धन है, मुकेश अंबानी के पास ज्यादा धन है. ओके, सो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स को यूज करते हैं लाइफ में. ओके, पी रेशियो बताइए क्या होता है? पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो. निफ्टी, व्हाट इज निफ्टी? इंडेक्स. ओके, नहीं पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो थोड़े और बेटर आंसर्स, और एक साधारण व्यक्ति को समझ में आ जाए ऐसे आंसर्स. ओके, टॉप 50 स्टॉक्स. ओके, टॉप 50 स्टॉक्स है विनय? निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं. अब सही है पर थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं. आप बताइए. हाँ, निफ्टी के नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 75 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक्स निफ्टी 50 में है. तो जरूरी नहीं है टॉप 50 है, हो सकता है 75वां या 71वां जो स्टॉक है वो भी है. ठीक है ना? करेक्ट. तो 50 है, हर जुलाई और जनवरी में चेंज होते रहता है. इसीलिए आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो निफ्टी या बीएससी सेंसेक्स में स्टॉक थे आज वो नहीं है. तो दैट्स द रीजन इट कीप्स चेंजिंग. और ये निफ्टी क्या है? व्हाट इज इट? सिर्फ स्टॉक बता दिया, 50 बता दिया, बट व्हाट इट इज एक्चुअली? ये हमारे एब्सोल्युटली जोरदार तालियां. मैं कुछ गिफ्ट्स लाया हूं, मैं भी लाया हूं. आई विल गिव दैट टू यू विद सम गुड आंसर्स. ओके, so let me take that out. If it is, I hope it is there. Yes. लीजिए, ये एक छोटी सी किताब है, इसके अंदर में सिर्फ क्यूआर कोड है, और वो क्यूआर कोड में छोटे छोटे 2-3 मिनट के वीडियोस हैं, मनी टेल्स. तो पुरानी पुरानी जो कहानियां होती है ना, आप स्कैन करेंगे और एक वीडियो निकल जाएगा. सो इंटरेस्टिंग. ओके, सो क्या नाम है आपका? स्वराज कुमार जी ने कहा कि जिस निफ्टी इज लाइक अ प्रतिबिंब, अ मिरर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मतलब अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो वो इसमें दिखती है. तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस रूम, इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड, और अदर जो भी एटलीस्ट इंडिया से कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड. तो ऐसा कहना कि हम लोग से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ऑल्दो इंडिया की लेस देन 1% पॉपुलेशन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ये सब मालूम है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर लेते हैं लेकिन सारी पब्लिक नहीं करती है. वो सोचते हैं हमारा इससे क्या कनेक्शन है, बट एवरीबडी इज कनेक्टेड विथ इक्विटी मार्केट्स. तो निफ्टी समझे हम लोग. पी रेशियोज, व्हाट इज पी रेशियो? और इजी, एक और निकालू? निकालता हूं, कुछ है मेरे पास और भी. हम लोगों ने गेम्स बनाते हैं पर्सनल फाइनेंस पे. ऐसे 23 गेम्स बनाए मैंने. एक गेम हम लोग खेलने जा रहे हैं अभी, जैसे ये भी है, कुछ कार्ड गेम्स हैं, पजल गेम्स हैं. तो ये सारे गेम्स में क्या होता है ना, विथ वाइल यू प्ले मे बी विथ योर किड्स और मे बी विथ पीपल, यू कम अप अंडरस्टैंडिंग वन कंसेप्ट. और वो कंसेप्ट हम लोग समझ के उसको नॉर्मली अगर यूज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में या अपने तरीकों में, तो चीजें बेटर हो जाती है, वो अवेयरनेस में रहता है. नहीं तो हम लोग गलतियां कर देते हैं यूजुअली. दैट्स द आइडिया. बोलिए. आप तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने पूछा, वही बोल रहे हो. ओके, ठीक है. एक और है 10 ईयर जीसेक रिटर्न. मैं थोड़ा सा है ना जानबूझ के इस तरीके से कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि डायरेक्टली वी कैन मूव टू द गेम. ओके, बट उस गेम को खेलने के लिए ना, जैसे हर गेम में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. जैसे एक गेम है उसमें सिर्फ पी रेशियोज हैं, मार्केट कैप है,
और एक गेम है जिसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं या RSI है, उसको ध्यान में रखते हुए गेम बनाया हुआ है, तो वो स्क्रीन पे वैसा ही कुछ आता है। ठीक है, आप सबके मोबाइल में इंटरनेट है? ये QR कोड आप स्कैन कर, थोड़ा कर दीजिए ना, एक्सक्यूज मी। ये QR कोड आप लोग स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज ये लिंक भी है। तो जैसे ही आप लोग स्कैन करेंगे ना, यहाँ पे ये लीड बोर्ड में आपका नाम आ जाएगा। ओके, सो व्हाइल यू डू दैट, मैथ्स क्या होता है? आजकल जहां भी जाओ QR कोड। ओके, सो मैथ्स क्या होता है मालूम है? व्हाट इज मैथ्स? कैन एनीवन एक्सप्लेन मैथ्स? व्हाट इज मैथ्स? आप अच्छे थे बुरे थे वो तो बाद की बात है, पर व्हाट इज मैथ्स? 1 + 1 = 2 इज मैथ्स? 2 × 2 = 4 is maths? और 1 + 1 = 5? मैथ सही है? नहीं है? ओके, सो अगर 1 + 1 = 5 नहीं है या 2 + 2 = 10 नहीं है, तो ये क्या है? That's a bigger maths. ओके, बड़ा गणित है ये। So we will be talking something about bigger maths. इन्वेस्टिंग का जो सिनेरियो है, इन्वेस्टिंग की जो चीजें हैं, they actually are a part of bigger maths. किस तरीके से हम क्या होता है ना, समझ लीजिए मैं आपको अगर एक कैनवस देता हूं और एक पेन दिया मैंने और एक कलर दिया, 3 चीजें दी मैंने आपको, और आप उस पर कुछ बनाते हो, स्केच कलर करते हो उस कैनवस पे, तो क्या बनता है? क्या बन सकता है? 3 चीजें दी तो 1 + 1 + 1 = 3, कुछ 3 बनना चाहिए, बट क्या बनता है उसमें यूजुअली? If a canvas is there, a pen is there and a color is there. कुछ एक पेंटिंग बन सकती है, कुछ एक माउंटेन बन सकता है, और समथिंग लाइक दैट, यस और नो? सो दिस इज लाइक आपने 3 चीजें जोड़कर जो बनाया, तो यूजुअली कैन यू क्वांटिफाई दैट कि 1 + 1 + 1 = 3, और इट इज मोर देन दैट? म्यूजिक की अगर बात करें, मैंने कुछ वर्ड्स दिए, फिर आपको एक ताल दिया, फिर उसके संग में एक समझ लीजिए एक लय दे दिया, तो क्या बन सकता है? एक साउंड तो ठीक है, उससे कुछ बड़ा गाना, यू कैन क्रिएट अ सॉन्ग आउट ऑफ इट, यस और नो? तो इट इज नॉट, दिस इज बिगर मैथ्स, जहां पे आप कुछ तत्व देते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं, बट उससे अगर बहुत कुछ ज्यादा मिलता है, देन इट इज अ बिगर मैथ्स। सो आई थिंक इन्वेस्टिंग इज समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे जुड़ पाए हैं। करीबन 9 लोग, आई थिंक थोड़े ज्यादा लोग हैं। कौन नहीं जुड़ पा रहा है? नहीं जुड़ पा रहा, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है? अच्छा, मोबाइल ही काम नहीं कर रहा है अभी, या यहाँ पे नेट कमजोर है? तब देखिए आप लोग शायद थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, ये QR कोड है, आप स्कैन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, एंड यू विल बी देयर। आपके स्क्रीन, उसको बंद मत करिएगा, उसे ओपन ही रखिएगा, बिकॉज द गेम विल कम अप ऑन योर स्क्रीन। ओके, वंस यू डू दैट, समथिंग लाइक दिस विल कम। ओके, सो मैं जैसे ही यहां प्ले करूंगा, आपके स्क्रीन पे आएगा, फिर आप लोगों को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो मैं ये सिर्फ गेम खेलने की बात है, इसके कंटेंट की जो बात है, मैं आपको थोड़ा सा ये वर्ड समझा देता हूं। 10 ईयर GSEC क्या होता है? एनी आइडिया? ओके, आई विल श्योर। आपकी इतनी सीरियस एटीट्यूड को देखकर तो कोई भी कुछ भी कर देगा, और जिस प्रकार, जिस प्यार से आपने पूछा कि QR कोड एक बार और दिखा दीजिए, सो आई थिंक जेन्युइनली अरे बाबा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, ईश्वर करे आपका ये भागना सफल हो, और आप यहाँ पे आज जो भी प्राप्त करें उससे आपका वेल्थ बढ़ जाए। तो हाँ, नॉर्मल जिनका iOS नहीं है, वो गूगल लेंस में जाके अगर स्कैन करेंगे तो शायद हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पड़ोस में अगर किसी का है तो आप लोग दोनों मिलके खेल लीजिए। इज दैट फाइन?
तो सबसे पहला चीज होता है 10 ईयर जीसेक। जीसेक यील्ड क्या होता है? डेट का यील्ड एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है बाजार में। एनी आइडिया? हाँ नहीं अच्छा, हाँ 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 बोलिए, आप बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं। ओके अब समझ लीजिए गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट करना है, फ्लाईओवर बनाना है या रोड्स बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? रुपया लेती है, और रुपया जब लेगी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालेगी, और वो समझ लीजिए 100 रुपए पे निकाल रही है, और उस पे उस समय जो बाजार में रेट चल रही होती है उस रेट का इंटरेस्ट देती है। तो करीबन 6 हो, 7 हो या 8 हो, जिस समय जो भी चल रहा हो तो वो देती है। और ये रेट ऑफ पेपर फ्लक्चुएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये रेट सेम नहीं रहती है। अभी अगर 9% का रेट है और थोड़े दिन बाद अगर 8 हो जाता है, तो जिनके पास ये पेपर है वो लोग तो चाहेंगे कि बेच दें और नया ले लें, या नहीं? वो लोग रखें इसे, तो इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ गया ना। तो वैल्यू ज्यादा बढ़ गया मतलब ये 100 रुपए का पेपर कितने का हो गया फिर? करीबन 105 या 107। इस तरीके से ये इक्विटी मार्केट से आई थिंक 10 गुना बड़ा मार्केट है बॉन्ड्स का, उससे भी ज्यादा। इतना बड़ा मार्केट है कि आ जाइए वेलकम। अभी हम लोग बस गेम शुरू ही करने वाले हैं और आप लोग एकदम सही समय पे आए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जीसेक के जो प्राइसिंग है उसको जब भी चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके हिसाब से इसके पेपर के प्राइसेस अप डाउन होते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखेंगे ना, जितना इक्विटी मार्केट है ना उसका 3 गुना डेट मार्केट है। तो लोग जितना डेट इक्विटी में लगाते हैं लोग, पर डेट इज अगेन अ वेरी वेरी बिग मार्केट। और उसमें इस तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जीसेक्स, तो इनका लेना बेचना और इन पे रिटर्न्स आते हैं। लोगों को लग रहा है 8% वाले फंड में लगाए हैं, लेकिन अगर 8 से मार्केट यील्ड 7 हो गई ना, तो आपके फंड में 11-12% का रिटर्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर पेपर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोग QR कोड स्कैन कर सकते हैं और गेम में लीड बोर्ड में आपका नाम आ जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे, फोन बंद मत करिएगा, फोन आए तो उसे रिसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमने देखी यहाँ पे गेम में, ये इस तरीके का रोलर कहीं किसी ने देखा है? अभी मैं देख रहा हूं करीबन 13 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जीसेक है और उसके बाद है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड मालूम है क्या होती है? एनीवन कैन डिफाइन दिस? यूजुअली क्या है ना, हम लोग सिर्फ मार्केट्स में मार्केट देखते हैं, सेंसेक्स देख लिया, पर अगर आप ये सारी चीज देखेंगे ना तो आप लोग एक्चुअल में समझ, कितने लोग चाहते हैं कि वो समझें कि हमें इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है या निकलना है? प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर हम लोग प्रेडिक्ट ही कर दिए भाई आज का इस बाजार में इस शेयर को हम लोग खरीदना है या नहीं खरीदना है, ओके, या निफ्टी को खरीदना है या नहीं खरीदना है, अगर इतना ही हम लोग समझ गए तो हो गया ना काम। ओके, तो अगेन मैं इस गेम के माध्यम से सिर्फ एक ही पैरामीटर बता रहा हूं। मेरे हिसाब से ऐसे 9 पैरामीटर्स होते हैं, और भी अलग अलग गेम्स हैं जो हमने इंस्टीट्यूट के संग पहले भी कराए हैं और फ्यूचर में होते रहेंगे, या फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली प्ले दोज गेम्स। तो आप उससे ये समझेंगे कि हमें ये लेवल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, बट ये लेवल्स हैं तो आई थिंक रीजनेबली मार्केट अच्छा है, हमें निवेश कर देना चाहिए। ये लेवल्स हैं तो नहीं करना चाहिए, बस सिंपल इतनी सी बात है। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आप इन नंबर्स के संग रोज खेल रहे हो, रोज इनके संग उठ रहे हो, बैठ रहे हो, और आपको इन सारी की सारी चीजों की जानकारी है। बट द ओनली थिंग इज समहाउ वी आर नॉट अवेयर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग योर ओन मनी। हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या किसी, और मैं ये सारी बातें ना सिर्फ निफ्टी ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक स्पेसिफिक थिंग। उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद विनय आफ्टर माय सेशन, ही इज द राइट पर्सन। हाँ, okay, so there are some very very popular people sitting in this room. So that's very very important. So हम लोग उस तरीके से करके कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, it is not related to a particular stock. नंबर 2, it is about overall निफ्टी या overall markets के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी फिर से मैं दिखा दूं, लीड बोर्ड में करीबन 19 लोग हैं, कंट्रोल में। सो पहला जीसेक, दूसरा अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड कैसे निकालते हैं? एनीबडी नोज द फॉर्मूला? उनके लिए गिफ्ट, कार्ड गेम। अटेम्प्ट, हाँ, हाँ, अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो मालूम है?
हाँ हाँ हाँ, अच्छा बोली, बोलो बोलो। गूगल, अच्छा, उसने कहा 1/PE, समझ लो निफ्टी का अगर पी है और 1 से उसे डिवाइड करके जो आता है, समझ लीजिए अभी पी चल रहा है बाजार का 25, ओके, तो आपका क्या हो जाएगा अर्निंग यील्ड? 4, एग्जैक्टली। तो जोरदार तालियां, दिस इज फॉर यू। क्या नाम है आपका? दीपा अग्रवाल। चलो बहुत बहुत बधाई हो। अब आते हैं हम लोग और एक चीज में, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको अपने कनेक्ट कर लेंगे डॉट्स को। फिर आता है यील्ड रेशियो। व्हाट इज यील्ड रेशियो? बस ये समझ गए ना, आज का लेसन यही है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद तो बस खेल है और कुछ प्राइजेस हैं। हाँ, एमपीएस, नहीं नहीं, यहां पे दोनों चीज है। एनीबडी एल्स? अर्निंग पर शेयर, क्या बात, सुपर्ब, जोरदार तालियां। सो आई होप आई हैव समथिंग, यस, मनी टेल्स फॉर यू। तालियां बजा सकते हैं हम लोग। एंड ऑफ द डे 5, 5:30 बज गई है, थोड़ी देर में 6 बज जाएगी, तो क्या है ना कि we will feel good about it. तो simple yield ratio is a division of this, and अगर इससे ये पता चलता है कि हमें डेट में रहना चाहिए या इक्विटी में रहना चाहिए। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, और इसे निकालना भी बहुत आसान है। डायरेक्टली कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, बट यू विल हैव टू टेक इट आउट, और यू विल हैव टू फॉलो माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? वहां पे आप देख सकते हैं, एवरी संडे रहता है। और बाकी निफ्टी सबको मालूम ही है क्या होता है। VIX, हाँ, क्या होता है ये? हाँ ठीक है, और एनीवन एल्स? वो तो ठीक है। पर क्या, क्यों, क्या चीज के लिए होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स? अच्छा, एक एक्टिविटी करके समझ में आएगा, पर खड़े होंगे सब लोग? वैसे भी एंड ऑफ द डे थोड़ा खड़ा करवा देते हैं। ओके, मैं भी आपसे एक क्रिया कराता हूं। मैं अगर आपको बोलूंगा क्लैप, तो आप लोग 3 बार क्लैप करिएगा। ओके, क्लैप। फिर बोलूंगा वॉक, तो आप लोग वॉक करिएगा, 3 स्टेप। हाँ, वॉक, बाहर आ सकते हैं इधर उधर, और आगे की तरफ आ जाइए तो आगे की सीट्स भर जाएगी। क्लैप, वॉक। अब वॉक करके पीछे वापस क्यों जा रहे हैं? वॉक, अरे कुछ तो एकदम लोग आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ जा रहे हैं। वॉक, क्लैप, क्लैप, क्लैप। देखिए कुछ कुछ स्पीकर मेरे जैसे होते हैं, कोई ताली नहीं बजाते हैं ना, जबरदस्ती पास में बुला के ताली बजवा लेते हैं। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, चलिए हम लोग को चेंज करते हैं। नहीं नहीं, इतनी हड़बड़ी क्या है दीपा? अरे रहो इधर, अभी अभी प्राइज जीता है, आप सोचती जीतेंगे ही नहीं हम, और कुछ ऐसी आशा मत रखो, निराशा मत रखो। तो आइडिया ये, अभी हम लोग रिवर्स करते हैं। मैं अगर कहूंगा आपको क्लैप, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या? दैट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं बोलूंगा क्लैप तो आप लोग वॉक करेंगे, और जब बोलूंगा वॉक तब आप क्या करेंगे? क्लैप। सिंपल। ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। हाँ, क्लैप, बहुत बढ़िया। वॉक, वॉक, क्लैप, क्लैप। कुछ लोग तो और भी महान हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। एक तो सही हो ही जाएगा, ये जैसे मल्टी क्वेश्चंस है ना, ABCD, सब में टिक कर दो, अरे वो 0 हो जाएगा। ओके, क्लैप, क्लैप। सही में वो आप सही जा रहे हैं ना। देखिए कई बार ऐसा होता है, जो लोग सही जा रहे होते हैं ना, वॉक। सर वॉक में पॉकेट में हाथ नहीं है सर, वॉक, वॉक। ओके, सेटल डाउन। वो ऐसा क्या है ना कि 5:30 बजे के बाद, पूरे दिन की थकावट के बाद, हाँ, तो क्या होता है ना, कई बार लोग इतने थक जाते हैं कि कुछ ना सुनने की इच्छा होती है, ना कुछ जानने की इच्छा होती है। इसीलिए मैं बीच में ये सब चीजें करवा लेता हूं। पर इसमें मैंने जो भी करवाया, फाइनली द लेसन इज, हमारा जीवन भी ऐसा ही है, और इक्विटी मार्केट तो एक्चुअली ऐसा ही है। वो कभी कभी लगता है कि वॉर हो रहा है, अभी तो गिरेगा ही गिरेगा, और देखते हैं ऊपर चला जाता है। फिर कभी कभी लगता है अरे अब तो सब कुछ है, बिहार में सेटल अच्छी गवर्नमेंट आ गई है, मार्केट तो बढ़ना ही चाहिए, और गिर जाता है। होता है कि नहीं? यस और नो? सो आई थिंक थिंग्स आर लाइक दिस, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हम लोगों ने जिंदगी भर यही सीखा है कि क्लैप मतलब तो ताली बजाना है।
और वॉक मतलब चलना है। पर फिर भी इफ somebody one fine day comes in the 50th conference of Institute of Chartered Accountants और आके बोलता है नहीं क्लैप मतलब वॉक है, हाउ कैन दैट हैपन? ये हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, ऐसे चेंज थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए नहीं हो रहा था। बट अगेन markets are like that, stocks are like that, life is like that, everything is like that. Yes or no? Things are not predictable, but still हम लोग predictability के पीछे जाते हैं। और जो जितना ज्यादा जीवन में predictable चीजों का अनुभव कर पाता है, these are the people who are going to make a lot of money in their life. Whether he is an entrepreneur or a businessman, या CA practice में अगर कोई कुछ कर रहा है, या कहीं जॉब में कुछ कर रहा है, जिसने भी सबसे ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को प्रेडिक्ट किया है, they are the people who have done better in their life. Yes or no? So I think उसी का एक प्रयास है, and this game is just a little attempt so that you can understand one of the factors out of those 9 factors which is there. So हम लोग वो गेम खेलते हैं और समझते हैं। Okay, making sense so far? अभी तक तो वैसे कुछ करीबन 23 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी लोग अंतिम 1 मिनट और आपने अगर QR कोड स्कैन करेंगे कैमरा से और आपके फोन पे वो गेम आ जाएगा एंड देन वी कैन ऑल प्ले टुगेदर। अगर एक राउंड मिस कर दिया, सेकंड राउंड से भी खेल सकते हैं। अभी बेस्ट पार्ट है इस गेम का कि अभी आप लोग सबको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। ओके, सो यू हैव दिस 1 करोड़ रुपीज विथ यू। एंड ऑफ दिस राउंड जिसके पास जो सबसे ज्यादा बना लेगा इस 1 करोड़ को, ओके, दे विल गेट ऑल दिस विनिंग। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें, दिखा देता हूं। सो टॉप 10 के लिए है समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो क्या है इसमें। हाँ, तो आप कई बार नेटवर्क इशू नहीं तो ईमेल एड्रेस चेंज कर लीजिए या फोन नंबर चेंज कर लीजिए, वैसा करके करिए, प्रोबेबली आप कर पाएंगे। तो आप अपने पड़ोसी के संग में जॉइंटली खेल लीजिए, ठीक है? दैट कैन बी अ गुड वे टू डू। ओके, सो निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स है फियर, आपके डर का इंडेक्स। कौन कितना डरा हुआ है? ओके, जब लोग ज्यादा डरे हुए होते तो क्या होता है, और जब ज्यादा नहीं डरे हुए होते तो क्या होता है ना? हमारे इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? बाय व्हेन पीपल आर फियरफुल एंड सेल व्हेन पीपल आर ग्रीडी। तो ये जो फियरफुल वाली जो चीज है वो आपको समझ में आती है इस इंडेक्स से, करीबन अगले 30 दिनों का जो माहौल है। और लास्ट है पीबी। ये आई थिंक एवरीबॉडी नोज। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट पीबी नहीं जानेंगे तो क्या से हो सकता है कुछ काम? यस और नो? सो व्हाट इज पीबी? सिंपल वर्ड्स, somebody sitting at the back, price to book. Okay, so यहां पे आपको ये निफ्टी का दिखेगा और उसके बाद ये देखिए मैंने दबाया, आपके फोन पे भी चलेगा कुछ। आवाज आ रही है आपके फोन पे? घुमा, अब आप उस फोन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको पूछा जाएगा इक्विटी में लगाएंगे या डेट में। अब ये 1 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। ये सब पैरामीटर्स को देख के आपका 1 करोड़ रुपया अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो जो रिटर्न इस समय मार्केट में आया होगा ये एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा है। हाँ, और अगर डेट में लगाएंगे तो आपको 6% मिलेगा गारंटीड। और इक्विटी में लगाए तो हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, -10% 20% भी हो जाए। और डेट में लगाएंगे और इक्विटी में और प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये करना है और मैं रिटर्न्स बाद में दिखाऊंगा। तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी बटन दबा दिए हैं और उनके हिसाब से देखिए लीड बोर्ड में उनका नाम, पोजीशन सब आना लग गया, चेंज होने लग गया है। देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके, सो आइए मैं रिटर्न्स दिखाता हूं इस राउंड का। इसके बाद में कोई खेल नहीं पाएगा। सब खेल लिए? डन? करीबन 24 लोग खेल रहे हैं इसको। इट्स ओके, नहीं भी खेल रहे हैं तो सी फाइनली व्हाट हैपेंड। दिस इज अ गेम ऑफ 30th नवंबर 2011 से लेकर 30th नवंबर 2012 तक इक्विटी मार्केट्स निफ्टी गेव 21% रिटर्न। मतलब अगर आपने 100% इक्विटी में डाला होता तो 1 करोड़ का 1 करोड़ 21 लाख कुछ हो जाता। डेट में 6% और जीसेक का भी मैंने दिया है, ऑल्दो इस गेम में नहीं है। एक दूसरा गेम है हमारा, वो डेट मार्केट से रिलेटेड है, वहां पे आप लोग खेल सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया ना कैसे खेलने वाले हैं हम लोग? यस, नो? हाँ, इफ यू आर नॉट प्लेइंग, यस, क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहे ना? हाँ, क्योंकि इसलिए मैंने बोला था ये चेयर्स हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज इफ यू कैन रिमूव दीज चेयर्स।
पर वो आपके स्क्रीन पे है, आपके फोन पे आपको दिख जाएगा. ओके, सो दैट नंबर इज स्टिल अवेलेबल एंड सीन. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट राउंड में चले. आर वी रेडी? से यस. यस. चलिए आइए देखते हैं. बहुत सीरियस हो गया है भाई, 1 करोड़ रुपए की बात है. आइए चलिए नेक्स्ट राउंड. अब इसमें कंक्लूजन हम लोग धीरे धीरे निकालेंगे. अभी तो एक बार आप खेलिए, क्यों आ गया, अचानक से आ भी गया रिटर्न. ओके, तो यहां पे पीबी है करीबन 3.65, 3.78. अच्छा, उसमें ऊपर और नीचे का है ना, आप लोग ये वाला फिगर देखिए, ये बीच वाली लाइन जो डार्क है, हाँ, ये इसके 2 दिन पहले का, ये इसके 2 दिन बाद का, ऐसे है सिनारियो. तो दिस आर द फिगर्स विच इज देयर. वॉलेटिलिटी इंडेक्स करीबन 17 है, मतलब थोड़े डरे हुए लोग ज्यादा हैं. जितना कम होता है मतलब कम डर होता है. कम डर होने से वॉलेटिलिटी कम होती है, ज्यादा डर होने से वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है. पीबी जितना कम, अच्छा पीबी कम होना अच्छा है या ज्यादा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? कितना कम? जनरली 2 मिलता है. ठीक है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है. क्लोजर टू 2 इट इज गुड. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस राउंड को खेल चुके हैं. और रिटर्न, लेट्स सी द रिटर्न्स. दिस इज अ बैड ईयर. इसमें -21% का रिटर्न आया था. दिस इज 2015 फरवरी से लेके. अभी क्यों हो रहा है ऐसा, वो हम लोग को समझना है. यहां पे देखिए 1.67 था. अभी देखते हैं लीड रोल में कौन है. आनंद. आनंद कौन? प्लीज रेज योर हैंड. जोरदार तालियां आनंद के लिए, प्लीज खड़े हो जाएं प्लीज. और सेकंड में नन अदर देन विनय भाई. तालियां विनय के लिए. एंड फिर थर्ड में है दिलीप. अभी खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी. थर्ड इज, अगर कभी किसी को लगता है ना कुछ भी नहीं खेलना है तो उस राउंड को स्किप कर दीजिए, अगले राउंड में खेल लीजिए. लेकिन कुछ नहीं करने से तो बेटर है डेट में ही लगा दो, 6% तो मिलेगा. वो 0-0 आ गया है सही में. बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है. आई होप इन द नेक्स्ट लाइन. आपने क्या डाला था उसमें भाई? ये तो मेरे लिए भी एक देखने वाली चीज हो गई है. सो लेट्स गो टू द थर्ड राउंड एंड देन we will try and understand and decode things. Okay. So again, यहां पे क्या है, यील्ड रेशियो 2 है. पहले बार में क्या था, सेकंड टाइम में क्या था, थर्ड टाइम में क्या है. सिर्फ यील्ड रेशियो देखिए. देखिए यहीं पे आप सारा का सारा गेम, कई बार क्या होता है ना, हम जब गलतियां करते हैं, when we do mistakes and when we do something as if ये मैंने इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया और वो नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, then only we realize what we really need to do. तो क्या लगता है यहां पे पीबी सस्ता है या महंगा? महंगा. यील्ड रेशियो सस्ता है या महंगा? सस्ता. महंगा. तो क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली. तो आइए देखते हैं कितने लोगों ने डेट पे लगाया. रिजल्ट्स दिखा देते हैं. लगाना चाहिए था डेट में, बट फिर भी इक्विटी में आया है. दिस इज अप्रैल 2018 टू 2000 ये, बट स्टिल देयर इज समथिंग एक्चुअली. नहीं, विनय आ गया, रेक्टिफाई हो गया वो. ओके, सो यस, दिस राउंड वाज फॉर डेट. क्यों ऐसा डेट? ऑल्दो इक्विटी में रिटर्न आया है, बट डेट क्यों है? यील्ड रेशियो क्या था इस बार? 2, which means डेट मार्केट में ही जब रिटर्न्स आपको बेटर आ रही है, ठीक है, तो इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए. बट अगेन इसके अलावा भी एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए तो बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, सिर्फ ये एक ही नहीं है. बट आई थिंक अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल अगर यील्ड रेशियो ज्यादा है, मतलब डेट में अच्छा लग रहा है, तो क्यों डालें हम इक्विटी में? या तो आप कुछ मत करिए या फिर एक नॉर्मल 6% 7% वाला डेट फंड शॉर्ट टर्म प्लान टाइप्स में लगा के रख सकते हैं. मेकिंग सेंस? इज दिस मेकिंग सेंस वट एवर वी आर डूइंग? यस और नो? हाँ. ओके, नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हैं. दिस इज गोइंग टू बी राउंड 4. विल प्ले 5-6 राउंड्स. आई ऑल्सो डोंट नो क्या फिगर आने वाला है नेक्स्ट. ओके,
कितने लोग इक्विटी मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है उनका? कोई कनेक्शन नहीं है। और किसी का? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कभी कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? हाँ, मतलब 80% लोगों ने किया है। और कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है? तो बाकी के 20% कहीं तो होंगे आप लोग। ये होता है। हाँ, यहाँ तो 80% लोग हैं, मतलब ऑडियंस में इन्वेस्ट किया है, कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने बोला है हमने आज तक कभी कुछ नहीं किया, आप लोगों को क्या पता है कि आप कितने कनेक्टेड हो? सुबह सुबह उठ के हम लोग अपने फोन को ऐसे देखते हैं। सी, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच आई हैव क्रिएटेड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द वीडियोस और एनीथिंग लाइक दैट। लास्ट में जाते जाते मेरे लिखा हुआ एक गाना है जिसको एआई के थ्रू हमने म्यूजिक आवाज देकर बनाया है, वो मैं सुनाते सुनाते जाऊंगा आप लोगों को। बट अदर देन दैट, हम सुबह से लेकर रात तक कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज से जुड़े हुए हैं तो वो एक्चुअली इक्विटी मार्केट है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? मनी कंट्रोल के लिए कहां देखते हैं? सर आप स्टॉकेज बोलिए ना, मनी कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं? स्टॉकेज सर अपने कलकत्ते की ब्रांड है और बहुत अच्छी ब्रांड है, स्टॉकेज देखा कीजिए। जानते हैं ना स्टॉकेज? ठीक है, इस सेशन के बाद मैं देखिए प्रमोशन कर रहा हूं। आई हैव नो एंडोर्समेंट, नो फीस टेकन, अदरवाइज एएमसीज वाले बहुत फीस देते हैं मुझे। वो 1 घंटा के लिए बुलाने जाते हैं, जहां भी बुलाते हैं, और अच्छे से, बहुत ही सम्मान से। सीए इंस्टीट्यूट कोई फीस नहीं देता है, यहाँ पे तो हम सब वॉलंटियर्स ही हैं। बट एनीवेज, तो वो क्या है ना कि सुबह उठते हैं, फोन को ऐसे देखते हैं जैसे कि रात भर कमारों के लिए नहीं, शादीशुदा लोगों को भी लगता है कोई मैसेज कर रहा था मुझे, और कोई मैसेज नहीं करता है, बट एयरटेल मेक्स मनी आउट ऑफ इट। यस और नो? फिर उसके बाद में हम अपने दांतों को इस तरीके से चमकाते हैं जैसे कि आज हमारी स्माइल पे पता नहीं कौन फिदा हो जाएगी, पर कोई फिदा विदा नहीं होती है, सिर्फ कोलगेट कमाता है उसमें। सी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, उनको 2 लड़के देखने आए हैं। अच्छा, हाँ, उनको दिखाना है अभी। उनका मैट्रिमोनियल चल रहा है अभी, तो अब तो सब क्लियर है। उसके बाद में फिर हम और उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बिस्किट खाते हैं, ब्रिटानिया, कौन कमा रहा है? इस तरीके से फिर हम एक गाड़ी में बैठते हैं, एक सिस्टम के सामने जाते हैं, ऑफिस में एक एसएमएस आता है बैंक का, एटीएम से रुपया निकालते हैं, फेविक्विक से कुछ चिपका देते हैं, अपने एम्प्लॉय को कहीं हीरो होंडा बाइक में भेज देते हैं, कोई फ्लाईओवर पे चढ़ रहा है, कोई नेस्कैफे ले रहा है, रात को फिर लाइट जला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, एवरीथिंग। ये सारी चीजें क्या है? Each and every person in this room, in this premises, in this city, everyone is connected with equity markets. हम लोग चाहें न चाहें, माने न माने, हमारा हर खर्चा केवल और केवल इक्विटी ही है। लेकिन वो खर्चा तब तक है जब तक हमने उसमें निवेश नहीं किया। Till the time we have not invested. If we are invested, let's say into a company called Britannia, तब आप सुबह सुबह जब ब्रिटानिया बिस्किट खाएंगे कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? Because your expense is turning into a dividend, into a income. Yes or no? So my dear friends, आपको अगर स्टॉक समझ में नहीं आता है, एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं हो, तो एक निफ्टी जैसा एक तत्व है, या एक कोई भी म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो है, 1000, 2000, 5000, माने एनी अमाउंट, आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग इन दिस रूम should be diligently doing that. That way you are actually connecting yourself with the whole country. पूरे country की इकोनॉमी से आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं. So you are not only making money but you are helping the whole nation. और फाइनली आप जो खर्चा कर रहे हो उसका इनकम का ही पार्ट आपको मिल रहा है. Making sense? Chartered accountants are experts in that. And in fact आप सबको तो अपने clients को suggest भी करना चाहिए. Equities नहीं, म्यूचुअल फंड नहीं, तो ये राउंड हमने खेला या नहीं? ओके, तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट्स क्या था. बम्पर, दिस इज 2009, जीसेक वाज -30%, बट इक्विटी इज 78% रिटर्न. समझ में आया कितना है यील्ड रेशियो? लेस देन 1. मतलब अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको सब कुछ बेचकर लोन लेकर भी डाल देना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी. और वो देखिए पिछले बार 2 था, उससे पिछले बार भी करीबन काफी था, 1.7 या ऐसे कुछ था. जितना ज्यादा होगा उतनी चांसेस हैं इक्विटी मार्केट नेगेटिव देगा.
बहुत कम ऐसा होता है कि इक्विटी भी दे रहा है रिटर्न, डेट भी दे रहा है, ऐसा भी होता है सिचुएशंस, हो सकता है आ जाए, दिस इज लाइक अ रैंडम नंबर। सो हम लोग देखते हैं इसके, ओके कुछ चेंज हो गया है। 1 करोड़ का ऑलरेडी 2,37,00,000 हो चुका है। दिलीप कुमार सोमानी कौन है? जोरदार तालियां दिलीप कुमार सोमानी जी के लिए। आपने तो एकदम सीधा, मतलब कहते हैं ना डबल सेंचुरी। और सीए रुचि लखोटिया, बहुत बहुत बधाई हो, तालियां रुचि के लिए भी। एंड देन दीप 1,98,00,000, जोरदार तालियां दीप के लिए भी, एंड बाकी सब भी। एनीवेज सारे नाम हैं यहाँ पे, सी आई थिंक ऑल ऑफ देम आर देयर। अचानक से विनय काफी नीचे चले गए लगता है थोड़ा डेट में डाल दिया था ओके तो दिस इज द वे हाउ वी ऑल हैव सीन। इसके बाद हम लोग 2 राउंड और खेलेंगे। बट आर वी अंडरस्टैंडिंग? कुछ समझ में आ रहा है? ओके, सो इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट कि सिर्फ ये एक ही पैरामीटर है या इसे कोई हमको समझना है, थोड़ी थोड़ी चीजें। लेकिन हर बार क्या होता है ना, सिर्फ यील्ड मत देखिए, पीई भी देखिए, पीबी भी देखिए। अभी जैसे यील्ड रेशियो इज 1.7, पीबी रेशियो इज 3.86, 4.12, ओके, एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज 25। क्या करेंगे आप लोग? रिजल्ट्स तो आप लोगों को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, बट यहां पे भी मैं दिखा दूंगा। ऑलरेडी आई थिंक यू हैव डन व्हाटएवर हैज टू बी डन। अगर ये मतलब समझ में आने लग गया है ना, आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओ माय गॉड, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव ईयर। पर माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन हो तो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर इक्विटी। कई बार क्या होता है ना, समझदार आदमी, क्यों विनय, यू विल एग्री टू दैट ना, समझदार आदमी भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोज ईयर्स, बट दीप हैज टेकन द लीड। कुछ लोग भाग्य के भी धनी होते हैं कि यहाँ पे देखिए, इट्स अराउंड January 21 to January 22, equity markets phenomenally gave very good return. ये आज का लास्ट राउंड, नहीं 7 राउंड बोला था मैंने 7, तो 6 राउंड। सो अगेन पिछले बार से तो सस्ता है थोड़ा, पिछले बार ही जो हो गया था। So what did you learn? What is the understanding from this simple tool or game, whatever we have played? कि आप लोगों को क्या सिर्फ निफ्टी देखना है, सेंसेक्स देखना है, सिर्फ उनका रिटर्न्स देखना है, या और भी कुछ देखना है? सेंसेक्स हर्षद मेहता के टाइम में व्हाट वाज द सेंसेक्स? एनी आइडिया? एनीवन कैन टेल मी? हर्षद मेहता पीक हुआ था ना, व्हाट वाज द सेंसेक्स? बीएससी सेंसेक्स 8,000, रॉन्ग। हाँ, 3। अच्छा, इंसेंटिव निकालें। क्या है? आई होप यस देयर इज समथिंग। मनी टेल्स, ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपको क्यूआर कोड दिखते हैं, और एक एक क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे ना, आपको एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो आएगा, और वो एनिमेटेड वीडियो है, पुरानी जातक कथाएं और समथिंग लाइक दैट, और उसके एंड में एक फाइनेंस का लेसन है। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, 3,600। अच्छा चलिए, उस समय पी क्या चलता था? पीई पीक में 4,200 गया था अप्रॉक्स, हर्षद मेहता के टाइम। हाँ, नहीं, सेंसेक्स 4,200। ओके, वो बता दिया मैंने। पीई, अच्छा गिर के आधा हो गया था, यस दैट यू आर राइट, पर वो सवाल नहीं था। पी क्या था उस समय? हाँ, 22। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन है, पी रेशियोज जब भी इंडिया में 24 के ऊपर गया है ना, बाजार गिर गया है। ओके, अनदर की टेक अवे फॉर टुडे। ओवरऑल बात कर रहा हूं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है ये। हाँ, तो 24 का पी केतन पारा के टाइम में गया, अभी जस्ट कोविड से पहले गया, या सब प्राइम क्राइसिस आई थी, आप देख लीजिए सबके समय वही 24 का पी है। केतन पारा के टाइम में इट वेंट टू 28। द ओनली रीजन वाज सम स्टॉक्स वेयर मैंने मीनिंगफुली मैनिपुलेटेड, एंड उन स्टॉक्स के कारण वो 28 चला गया, बट अदरवाइज अगर आप उनको हटा दो तो 24 था। केतन हर्षद मेहता के टाइम में क्या था? जोरदार तालियां
तालियां बजा दी सर। क्या नाम है आपका? गौरव के लिए जोरदार तालियां। 50, बट उसमें से आप अगर एसीसी और उनके जो स्टॉक्स थे हटा दो तो वो 24। मतलब द आइडिया इज लुक एट दीज डेटा पॉइंट्स, नॉट एट दैट सेंसेक्स। वो 4200 और आज 85,000 कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है ना? तो द आइडिया इज, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, इनका क्वेश्चन है, हर्षद मेहता, केतन पारेख का तो बाद में पता चला कि स्कैम था, लेकिन कोविड का तो कोई स्कैम नहीं था। कोविड का कैसे पता चला? एक और गेम है मेरा सर, आप फोन पे बात कर रहे हैं, एक गेम है टेक्निकल एनालिसिस गेम। उस गेम में हमारे डेटा पॉइंट्स आपको एक्चुअली कोविड से पहले पता चल गया था, चल जाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि मार्केट गिरने वाला है। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा था, उस दिन मार्केट कितना गिरा था? ऑलमोस्ट हाफ हो गया था 2 दिन में, यस और नो? पर उससे 10 दिन पहले ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं मार्केट में बेच के बैठे रहो। प्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब वो कैसे पता चलता है सर? ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है ना, फंडिंग आवश्यकता होती है उसको। अब वो फंडिंग के लिए क्या करेंगे? रुपया, कहीं से तो रुपया चाहिए। ऑल अक्रॉस इंडिया स्टॉक मार्केट इज वन गुड प्लेस टू मेक मनी। तो शॉर्ट किया जा सकता है, और जैसे ही शॉर्ट करेंगे ये सारी पोजीशंस फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स में दिखने लगती है। और वो अगर आप देखते हैं, सिर्फ सेंसेक्स नहीं देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को ये नहीं मालूम क्यों गिरेगा बाजार, लेकिन मेरे को इक्विटी में नहीं रहना है। सब प्राइम क्राइसिस हो, कोविड हो, और कोविड की कहानी तो अभी हम लोग को लग रहा है सर नेचुरल है। हो सकता है आज से 20 साल बाद पता चले कि इसमें भी कुछ चल रहा था पीछे पीछे, हु नोज। अगेन मुझे नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम, बट चार्ट्स और ये सारी की सारी चीजें, डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं कि आप इक्विटी से निकल जाओ। जैसे कि ये तो एक सिंपल डेटा है ना, इसमें तो हमने कुछ मैनिपुलेशंस की बात ही नहीं है ना। मेकिंग सेंस? तो इस लेवल को देख के क्या लगता है, जिसने इन्वेस्ट करना था कर दिया। अगेन दिस इज अ वेरी गुड रिटर्न विच हैज हैपेंड। So with this lead board में दीप is winning, प्रतीक is on second, and दिलीप जी आप थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं। और अशोक जी, ऑलमोस्ट आप लोगों ने 7 सालों में अपने मनी को इतना गुना कर लिया है। अगेन देयर इज सम इशू आई थिंक। एनीवेज, लेट्स प्ले द लास्ट राउंड एंड वी विल एंड द गेम ओवर हियर। आई होप मनोज मुंतशिर जी का सेशन जो थोड़ी ही देर बाद होने वाला है। तो 7th राउंड जीसेक अगर आप लगाते हैं तो करीबन 7.36 7.67 मिलेगा, और मार्केट यील्ड भी उतना ही है। सो दोनों एक ही है, आपने डेट में लगाओ, इक्विटी में लगाओ, सेम ही रिटर्न मिलना है। दिस इज समथिंग ऐसा सजेस्ट, और क्योंकि पुराना डेटा है, निफ्टी इसलिए इतना लो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज लाइक दैट। सो फाइनली लेट्स सी द रिटर्न्स। पुराने डेटा है सर, बहुत सारे लोगों ने इक्विटी में डाला होगा यहाँ पे, बट स्टिल इट इज लाइक दैट ओनली, क्योंकि उस जमाने का अगर हम लोग देखें। ओके, सो फाइनली व्हाट वी कैन सी, some of the people have done extremely well. I don't know about Deep, how it is. कुछ स्कैम हुआ है लगता है। क्या किया भाई आपने? मुझे भी तो पता चल जाए तो अच्छा रहेगा ये, बाकी लोग का तो समझ में आ रहा है मुझे। कहाँ है दीप? कौन है? ओके दीप, आप लेट से भी आए थे। बहुत बहुत बढ़िया सर, मेरे को डेवलपर के संग बात करनी पड़ेगी कि ऐसा चीज ना हो। एक्चुअली हम लोग अभी तक ये है ना, सारे क्लासरूम बेस्ड हमारे गेम्स थे, ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो ये पहले गेम है। बाकी सारे गेम्स में भी वी प्लान टू डू दिस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग की ऑडियंस साइज बहुत बड़ी होती है ना, ऑडिटोरियम में या फिर 100-200 जन, तो हम लोग है ना टीम डिवाइड करके नहीं खेल सकते। अदरवाइज क्लासरूम सेटअप में 10-20 जन का टीम बना के खेलते हैं ना, तो दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक दूसरे के संग इंटरेक्शंस भी कर सकते हैं हम लोग एंड ऑल। सो फाइनली जोरदार तालियां दीप के लिए। एंड प्रतीक, मैं रिक्वेस्ट दीप टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। प्रतीक ऑल्सो, प्रतीक,
दिलीप कुमार सोमानी जी, और हमारे वर्किंग कमेटी से कोई है क्या यहाँ पे? आनंद अग्रवाल, बुला तो रहा हूँ सबको, उतने गिफ्ट तो होने चाहिए। अशोक जी 3 करोड़ 16 लाख रुपया। शोमिक यू आर देयर। रुचि लखोटिया, अच्छा रुचि को पता लगा था कि सिर्फ 5 ही लोगों को बुलाया जाएगा, इसलिए वो चली गई। अंजनी कुमार मुंद्रा नहीं है। So we have this 6 people. May I request Vinay, my dear friend, to please come up and do the honor. And anybody else, some from senior. Madam, है क्या यहाँ पे कोई? नहीं है? कोई बात नहीं। और टॉप 10 की बात कर लेते हैं हम लोग, और 2 जन, मिट्ठू एंड हर्ष दुगड़। I hope we have 10. नहीं, यहाँ पे 3, 6. Yes, please. तो और एक आ गया, स्वराज कुमार 11. अरे आप तो ऐसे ही इतने अच्छे जवाब दे रहे थे। हो गए खत्म गिफ्ट्स? क्या बात है, बहुत एकदम दिल खोल के। देखिए कई बार क्या होता है ना, फायदा उनके लिए। Okay, so 11 is Swaraj and the 12th one is Abhishek. जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। Okay, so anyways, congratulations. Sure. जोरदार तालियां सभी के लिए। Great. So with this sound है ना इसमें? ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी है और इसको एक कविता का रूप दे दिया है। साउंड अच्छे? नहीं, साउंड नहीं है शायद। ओके, बंद करूं एक बार? हाँ, लीजिए। यस, थैंक यू। सो ओके, सो मेड सेंस? कुछ सीखा हमने? यस, नो, नहीं? ये एक 2-3 मिनट का गाना है। कुछ लिखा था मैंने फ्लाइट में, और फिर 6 महीने तक मैं एक सिंगर को खोज रहा था कि कोई इसको गाना बना दे। उसकी धुन दे रहे थे, किसी को समझ में नहीं आई। फिर अभी एआई का युग आ गया है, और एआई के युग में अब तो एआई की बबल की बस्ट की बात भी चल रही है। लेकिन एआई ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ओके, न मेरे को म्यूजिक आता है, न मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई नॉलेज है, न मेरे को एडिट करना कुछ आता है, और ना ही मुझे मेरी कोई अच्छी आवाज़ है। पर ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको सिर्फ कुछ लाइंस लिखनी आती है तो आप उससे कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। अंडरस्टैंडिंग यही है। अरे आप इसको हटा दिए, थोड़ा देर रहने दीजिए भैया, मैं समझ रहा हूँ समय समाप्त हो गया क्या? तो ये आइडिया ये है कि हम सब एट द एंड ऑफ द डे अगर इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स या इन तरीके का इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग अपने आप को हेल्प करते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, विच इज हेल्पिंग अस टू ग्रो आवर पर कैपिटा इनकम। यस और नो? हमारे लोगों को भी, आसपास के लोगों को भी। और इसका परिणाम क्या होता है? ग्रेजुअली पूरे के पूरे देश की जीडीपी भी बढ़ती है, बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है। तो द आइडिया यही है इस गाने का। आई होप यू ऑल लाइक दिस एंड एंजॉय। परतंत्र को स्वतंत्र बनाने मैं निकला हूँ, इस देश को इक्विटी में निवेश कराने निकला हूँ। इस देश के लोगों ने अब तक
किया खूब निवेश है, FD पोस्ट ऑफिस गोल्ड और प्रॉपर्टी को जो पकड़ा अब तक में छोड़ा है। मैं आज उनके इन प्यालों को तोड़ने निकला हूँ, एक टिक्की के सहारे उनको गुलाम से मलिक बनाने निकला हूँ, निकला हूँ। परतंत्र को स्वतंत्र बनाने मैं निकला हूँ, इस देश को इक्विटी में निवेश कराने निकला I request all हूँ। of you to please stand and come a little closer, as if we all are doing something for our whole nation, and as if we all are doing something for ourselves, and finally growing and हमारी creating lot of wealth. इक्विटी में न निवेश की आदत है, ट्रेडिंग से मिलते जो प्यारे चटकारे This is for उनके लिए जिन्हें ट्रेडिंग में मजा आता है, इन्वेस्टिंग में नहीं। समझ गए फिरंग मतलब हमारी इस FIIs। आदत को, इसलिए खरीद कर कभी नहीं बेचते वो ब्लू चिप को, वो ब्लू चिप को। परतंत्र को स्वतंत्र बनाने मैं निकला हूँ, इस देश को इक्विटी में निवेश कराने निकला हूँ। परतंत्र को स्वतंत्र बनाने मैं निकला हूँ। वो दिन दूर नहीं जब ये होगी फिरंगियों की संपदा, मैंने संपदा के आधिपत्य से डरता हूँ, जिसने आधिपत्य बनाया कंपनियों पे, देश की वही चलाएंगे नेताओं से। भारतवासी न परतंत्र हो जाए फिर से ये कोशिश करता हूँ, इसलिए हर देशवासियों को इक्विटी म्यूचुअल फंड की और प्रेरित करता हूँ। परतंत्र को स्वतंत्र बनाने मैं निकला हूँ, इस देश को इक्विटी में निवेश कराने निकला हूँ। परमपिता ब्रह्मा के हम संतानें सब संतानें हैं परमपिता ब्रह्मा की। चयन करो उसमें से जो तुमको सहायक है, सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स तो सहायक ही हैं। वांछित हर धड़कन की आवश्यकता है, इससे जो मैंने निवेश करे वही परिपूर्ण सहायक है। परतंत्र को स्वतंत्र बनाने मैं निकला हूँ, इस देश को इक्विटी में निवेश कराने निकला हूँ। परतंत्र को स्वतंत्र बनाने Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता ब्रह्मा की हम संतानें हैं, चयन करें उनमें से जो परिपूर्ण सहायक है। वॉलेटिलिटी हर धड़कन की जरूरत है, इसे जो मैनेज करे वही परिपूर्ण सहायक है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप एंड आई प्रे दैट हम लोग अपने अपने वेल्थ को मैनेज करें, उसे और अग्रसर मैंने कहते हैं ना व्हील्स लगा दें, सो दैट इट ग्रोज। और इस सिचुएशन में जब हमारा देश इस स्थिति में है, I think there is no other way wherein we can actually do what we are doing. क्योंकि अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ ली है तो केमिकल इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ सकते ना आप, पर केमिकल इंजीनियरिंग वाली केमिकल इंडस्ट्री अगर अच्छा कर रही है तो क्या कर सकते हैं? निवेशक गियर चेंज कर सकते हैं, वो कहीं पे भी कुछ भी हेल्थ केयर में जा सकते हैं। बट पढ़ाई करके पूरे जीवन में हमने जो एक विद्या अर्न की है, सिर्फ उसी विद्या में न स्टक रहें, सिर्फ उसी बिजनेस और उसी व्यापार के अलावा भी और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हम उनमें निवेश कर सकते हैं। एंड दैट्स द वे वी ऑल कैन ग्रो। एंड बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको भी फॉर बीइंग सो पेशेंट एट द एंड ऑफ द डे। सो इसके बाद वाला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है मेन हॉल में। आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस विल बी देयर। थैंक यू सो मच। एक लाइन में कहूंगा, व्हाट एन एनर्जेटिक सेशन दिस वाज। मतलब जिसने भी पूरे दिन से सेशंस अटेंड किए हैं, इस सेशन में आके नींद जरूर खुल गई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंस, ऑल द मेंबर्स। थैंक यू।